नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। खान विभाग के मुख्य सचिव टी रविकांत ने कहा, खनिज के ढेरों में से बहुमूल्य और क्रिटिकल खनिजों की तलाश की जाएगी। और प्रदेश में आज 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। कल से कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी जापान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। प्रस्थान से पहले वक्तव्य में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जापान और चीन की यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग में योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ मिलकर भारत जापान आर्थिक और निवेश संबंधों के दायरे और महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने, एआई और सेमीकंडक्टर सहित नई तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएंगे। देश भर में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल। फिट इंडिया मिशन आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 1 घंटा खेल के मैदान में जैसे अभियान लोगों को रोजाना कम से कम 1 घंटा आउटडोर खेलों और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। करौली में जिला मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो और फुटबॉल जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। पाली में राजकीय बांगड़ स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 3 दिन की खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत होगी। जोधपुर में आज से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये महोत्सव 3 स्तर, गांव, ब्लॉक या वार्ड और संसदीय क्षेत्र पर आयोजित किए जाएंगे। जिले भर में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। परंपरागत खेल जैसे खो-खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा, रस्साकसी के साथ साथ फिटनेस गतिविधियां, योग, वेलनेस कैंप, वॉकथॉन और मनोरंजन खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। इसका समापन सभी संसदीय क्षेत्रों में एक साथ भव्य समारोह के रूप में होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि तथा खेल मैदानों में जल भराव होने के कारण 69वीं जिला और राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्र छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि आयोजन की नई तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों और उनके सामाजिक योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिवस का आयोजन करेगी। श्री शर्मा ने अधिकारियों को आयोजन को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कनेक्ट कार्यक्रम
करने को कहा। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम अगले 3 महीनों में हैदराबाद, कोलकाता और सूरत में होंगे। वहीं अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्ट कार्यक्रम दुबई और आबूधाबी में होंगे। गौरतलब है कि प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार के लिए राजस्थान फाउंडेशन पोर्टल पर 13 अगस्त से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। इसकी आखिरी तारीख 12 अक्टूबर है। मुख्यमंत्री ने कल सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी बैठक ली। उन्होंने इस दौरान विभाग की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परियोजनाओं की देरी पर कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मानसून के कारण टूटी सड़कों का ड्रोन सर्वे करवाकर 20 अक्टूबर से पहले मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में खनिज के ढेरों में बेशकीमती और क्रिटिकल खनिजों की तलाश की जाएगी। इसके लिए रिसाइकलिंग तकनीक का उपयोग कर डंप्स में से उपलब्ध खनिज संपदा के व्यावसायिक उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने जयपुर में आयोजित एक बिजनेस समिट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि IIT हैदराबाद और धनबाद के साथ मिलकर इन डंप्स में एसोसिएटेड मिनरल्स के डिपोजिट्स का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने PTI भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों का वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण आगामी आदेश तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने आदेश जारी कर कहा है कि इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए इनके दस्तावेज की जांच के लिए समितियां गठित की गई हैं। राज्य और संभाग स्तर पर बनाई गई ये समितियां अभ्यर्थियों के दस्तावेज की संपूर्ण जांच करेंगी। प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। कल राजधानी जयपुर सहित 15 शहरों में बरसात हुई। बांसवाड़ा से अच्छी बरसात के समाचार हैं। वहां सज्जनगढ़ क्षेत्र में 18 सेंटीमीटर बारिश हुई। माही बांध के 4 गेट और कागदी पिकअप के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। उधर कल बीसलपुर बांध के 4 गेट 1-1 मीटर तक खोलकर 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हनुमानगढ़ में बारिश से टिब्बी क्षेत्र में निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट दिया है। इनमें दक्षिणी जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर और पाली में बरसात हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि हल्की से मध्यम बरसात का सिलसिला 2-3 दिन तक जारी रहेगा। वहीं कल से कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। 2-3 दिन राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर संभाग में कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 अगस्त से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेष रूप से 30-31 अगस्त को कोटा, उदयपुर संभाग में एक बार फिर कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं अति भारी बारिश भी 30 और 31 अगस्त को हो सकती है। वहीं बाकी इलाकों में अगले 5-4 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। पाली जिले के भीमाणा गांव की कई आदिवासी महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये महिलाएं कई प्रकार के नए खाद्य पदार्थ और अनूठे उत्पाद बना रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि महिलाएं सीताफल पल्प और जामुन शॉट्स बना रही हैं। साथ ही हर्बल गुलाल, पलाश के पत्तों से डिस्पोजेबल प्लेट्स और बेर से लड्डू भी बना रही है। इसके लिए नाबार्ड की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तोक्यो में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। जोधपुर में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी। खान विभाग के मुख्य सचिव टी रविकांत ने कहा, खनिज के ढेरों में से बहुमूल्य और क्रिटिकल खनिजों की तलाश की जाएगी। और प्रदेश में आज 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। कल से कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।